हम आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए जियोग्राफी भूगोल सब्जेक्ट का चैप्टर 1 देखेंगे जिसका नाम है मानव भूगोल। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दिया हुआ है मानव भूगोल किसका अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति और मानव के संबंधों का मानव भूगोल अध्ययन है। आगे दिया हुआ है मानव भूगोल मानव और प्रकृति के परस्पर संबंधों का अध्ययन कराता है कि किस प्रकार मानव पर्यावरण को प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता है। यानी मानव भूगोल एक ऐसा विषय है जो प्रकृति और मानव के बीच संबंध का अध्ययन कराता है। यह बताता है कि मानव पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करता है और पर्यावरण मानव से किस प्रकार प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर होगा समुद्री भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है। दिया हुआ है समुद्री भूगोल प्राकृतिक भूगोल का भाग है, जबकि मानव भूगोल में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। जो समुद्री भूगोल है उसका हिस्सा प्राकृतिक भूगोल है, यानी यह प्राकृतिक भूगोल का भाग है, जबकि मानव भूगोल के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, संसाधन भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा संसाधनों का। संसाधन भूगोल प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों के वितरण, उपयोग तथा प्रबंधन का अध्ययन कराता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किस विचारधारा के समर्थक रैटजेल और हमबोल्ट थे, नियतिवाद के, संभववाद के, नवनिश्चयवाद के, विज्ञानवाद के, तो इसका सही उत्तर होगा नियतिवाद के समर्थक थे रैटजेल और हमबोल्ट। आगे दिया हुआ है नियतिवाद के अनुसार मानव का जीवन और गतिविधियां प्रकृति द्वारा नियंत्रण होती है। इसी विचार के समर्थक रैटजेल और हमबोल्ट थे। बोल रहा है कि नियतिवाद के अनुसार मानव का जीवन और गतिविधि प्रकृति के द्वारा यानी ईश्वर के द्वारा नियंत्रित होती है, और इसके जो समर्थक थे उनका नाम था रैटजेल और हमबोल्ट। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है संभववाद के समर्थक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर ए है रैटजेल, ऑप्शन नंबर बी है विडाल डी लाप्लास, ऑप्शन नंबर सी है ग्रिफिथ टेलर और ऑप्शन नंबर डी है हमबोल्ट। तो इसका सही उत्तर होगा विडाल डी लाप्लास संभववाद के समर्थक थे। आगे दिया हुआ है विडाल डी लाप्लास ने कहा कि मानव प्रकृति की सीमाओं के भीतर अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है। विडाल डी लाप्लास के हिसाब से मानव प्रकृति के अंदर, प्रकृति के सीमा के अंदर रह के अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नवनिश्चयवाद विचारधारा को क्या और कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा नवनिश्चयवाद विचारधारा का दूसरा नाम रुको और जाओ निश्चयवाद है। आगे दिया हुआ है नवनिश्चयवाद के अनुसार प्रकृति रुको कहकर सीमाएं बताती है और मानव जाओ कहकर उनमें कार्य करता है। नवनिश्चयवाद के हिसाब से जो प्रकृति है वह मनुष्य को रुको कहती है और मनुष्य जाओ कहकर उनमें कार्य करते रहता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रारंभिक मानव किसके अनुसार जीवन व्यतीत करता था, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति के हिसाब से। आगे दिया हुआ है प्रारंभिक मानव के पास कोई तकनीक नहीं थी, इसलिए वह प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर था। प्रारंभिक मानवों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी तकनीक नहीं था, उनके पास किसी भी प्रकार के संसाधनों का ज्ञात नहीं था, इसीलिए वे मुख्य रूप से भगवान पे निर्भर रहते थे। आगे दिया हुआ है मानव ने आग की खोज में किसका प्रयोग किया था, तो इसका सही उत्तर होगा घर्षण और उष्मा का प्रयोग किया था। पत्थरों को रगड़ने से उत्पन्न उष्मा द्वारा मानव ने आग की खोज की थी और सबसे पहले पत्थरों को रगड़ने से उत्पन्न जो उष्मा हुआ था उसी से मानव ने आग का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है विद्यमान समय में मानव किस पर निर्भर रहता है, इसका सही उत्तर होगा प्रौद्योगिकी पर। आधुनिक मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने जीवन को नियंत्रित करता है, यानी वर्तमान समय में जितने भी मानव हैं वह प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है विडाल डी लाप्लास के अनुसार मनुष्य ने किसे विकसित किया, तो इसका सही उत्तर होगा प्रौद्योगिकी को। आगे दिया हुआ है विडाल डी लाप्लास के अनुसार मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी का विकास किया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव किसका पालन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक के नियमों का। आगे दिया हुआ है नवनिश्चयवाद में मानव प्रकृति के नियमों को समझकर उन्हीं के अनुरूप कार्य करता है, यानी नवनिश्चयवाद के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों को समझता है फिर अपने कामों को संपादित करता है। आगे दिया हुआ है प्रौद्योगिकी का विकास किसके अध्ययन के बाद हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति के नियमों के अध्ययन के बाद प्रौद्योगिकी का विकास संभव हो सका। प्रकृति के नियमों का अध्ययन करके मानव ने विज्ञान और तकनीक का विकास किया था। आगे दिया हुआ है प्रारंभिक मानव
किससे डरता था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की प्रचंडता से। प्रारंभिक मानव बिजली, वर्षा, तूफान आदि प्राकृतिक घटनाओं से भयभीत रहता था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नियतिवाद किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति के नियंत्रण पर। आगे दिया हुआ है नियतिवाद कहता है कि प्रकृति ही मानव के जीवन व क्रियाओं को नियंत्रित करती है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मानव भूगोल का कौन सा उपक्षेत्र कृषि से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि भूगोल। कृषि भूगोल में फसलों, भूमि उपयोग और कृषि प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कृषि भूगोल के अंतर्गत फसल, भूमि उपयोग और कृषि प्रणालियों का अध्ययन होता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नव निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के समर्थक थे। ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की अवधारणा दी थी जिसमें मानव और प्रकृति दोनों को समान महत्व दिया गया। बोल रहा है कि ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद की अवधारणा दिया था। इनके तहत मानव और प्रकृति दोनों को समान महत्व दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद क्या किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अस्पतालों और नगरों का निर्माण किया गया था। आगे दिया हुआ है तकनीक विकास से भवन, सड़कें, नगर और अस्पतालों का निर्माण संभव हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है डीएनए और आनुवांशिकी का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही उत्तर होगा बीमारियों पर विजय पाने के लिए। इसका सही उत्तर दिया हुआ है ए, बीमारियों पर विजय पाने के लिए डीएनए और आनुवंशिकी का अध्ययन जरूरी है। आनुवंशिकी विज्ञान मानव शरीर की बीमारियों को समझने और उनके इलाज करने में सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है प्रारंभिक मानव की कौन सी अवस्था थी? तो इसका सही उत्तर होगा आदिम अवस्था। प्रारंभिक काल में मानव असभ्य, शिकारी और प्रकृति पर निर्भर अवस्था में था। यानी जो प्रारंभिक मानव था वह असभ्य, शिकारी, शिकार करने वाला और प्रकृति पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति था। यानी ये लोग प्रकृति पर मुख्य रूप से निर्भर थे। आगे दिया हुआ है मानव भूगोल का अध्ययन किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव और प्रकृति के संबंध के बारे में। मानव भूगोल यह बताता है कि मानव कैसे प्रकृति से संसाधन लेकर अपना जीवन यापन करता है। मानव भूगोल यह बताता है कि मानव प्रकृति से संसाधनों को उठाकर अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करता है। आगे दिया हुआ है संभववाद के अनुसार मानव ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति में परिवर्तन किया था। आगे दिया हुआ है संभववाद के अनुसार मानव ने प्रकृति की सीमाओं को समझकर उसे अपने अनुसार बदल दिया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है नियतिवाद के किस चरण में मानव विकास कम था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक चरण में। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है प्रौद्योगिकी के विकास के बाद मानव ने क्या किया? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू कर दिया। दिया हुआ है तकनीकी विकास से मानव ने जल, भूमि, वायु जैसे शक्तियों का उपयोग अपने हित में किया और तकनीक विकास होने के बाद मानव ने जल, भूमि, वायु जैसे प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करना शुरू किया। आगे दिया हुआ है नव निश्चयवाद किसका मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा नियतिवाद और संभववाद का। आगे दिया हुआ है नव निश्चयवाद में नियतिवाद और संभववाद दोनों विचारों का संतुलन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर, मानव ने किसकी मदद से तेज गति वाले वाहन बनाए? तो इसका सही उत्तर होगा वायु गति के नियम का प्रयोग करके मानव ने तेज गति चलने वाले वाहनों का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा भूगोल मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन कराता है? तो इसका सही उत्तर होगा मानव भूगोल। मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव और पर्यावरण के परस्पर संबंधों को समझाना है। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है मानव भूगोल के उप क्षेत्रों में कौन कौन शामिल है? तो इसका सही उत्तर होगा कृषि भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल सभी मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ 28 नंबर क्वेश्चन, किस भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पर्यटन भूगोल में पर्यटन का अध्ययन होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किस विचारधारा के अनुसार मानव ने स्वयं को प्रकृति से स्वतंत्र कर लिया? तो इसका सही उत्तर होगा संभववाद। संभववाद के अनुसार मानव ने प्रकृति की सीमाओं को समझकर स्वतंत्र रूप से विकास किया। आगे दिया हुआ है पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रैटजेल पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे। रैटजेल ने कहा कि पर्यावरण मानव के व्यवहार व संस्कृति को नियंत्रण करता है, इसलिए वे पर्यावरणीय निश्चयवाद के समर्थक थे।
फिलहाल इतना ही क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला 2 चैप्टर कल दिन में अपलोड होगा। बाय।